नमस्ते। 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 हाय। ये बताओ, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। एक बात? कौन सी बात पूछना चाहती हो? आज तो संडे भी नहीं है। हाँ, आज संडे भी नहीं है और ना ही 26 जनवरी, ना ही कोई 15 अगस्त है। कुछ नहीं। तो आज आपने हमें बैग लाने से क्यों मना कर दिया? ये जो फंक्शन दिखाई देता है ये वाला। हाँ, हाँ। आप नहीं जानते शायद किस लिए मनाया गया है। काय के लिए? आज अपने इस विश्वविद्यालय में हाँ। मानवर श्रीमान मंत्री महोदय जी पधारेंगे। क्या अपने इस विश्वविद्यालय में हमारे मंत्री जी पधारने वाले हैं? अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ, इसीलिए आपको बैग लाने से मना कर दिया। अच्छा, लेकिन आपने हमें बहुत जल्दी बुला लिया है। सारी साफ सफाई हो गई, अभी भी 1 घंटा बाकी है। 1 घंटा बाकी? तो एक काम करो ना। क्या? हम यहाँ बच्चे बस हैं। हाँ। ऐसे करो, आप लोग जो है कोई राष्ट्रीय गीत सुनाइए एक, तब तक। राष्ट्रीय गीत? हाँ, जब तक मंत्री जी नहीं आते। चलो ठीक है। चलिए सुनाइए आप। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, भारत देश है। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का लगता पग पग फेरा, यह भारत देश है मेरा, यह भारत देश है मेरा। जे वो धरती जारी जपते प्रभु नाम की माला, जपते प्रभु नाम की माला। जे वो धरती जारी मुनि जपते हरि नाम की माला, जपते हरि नाम की माला। जहाँ हर एक बच्चा मोहन है, अरे मेरा एक बाला। जहाँ सूरज आके सबसे पहले डाले अपना डेरा, वह भारत देश है मेरा, भारत देश है। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। देखिए, अरे बाप रे, गीत में मस्त हो गया। टाइम पूरा हो गया, आप लोग बैठिए सभी लोग। हाँ, ठीक है। सभी बच्चे बैठ जाइए अपने अपने जगह। सिपाही राम सिंह जी सर। आज हमें आदेश मिला है हाँ। कि हमें कभी विश्वविद्यालय चलना है। चलो चलो आइए फौरन चलते हैं। चलो। जय हिंद सर। ये बताइए, हाँ। हमें तत्काल सूचना मिली कि इस विश्वविद्यालय में मंत्री महोदय का आगमन हो रहा है। जी सर। तो यहाँ की व्यवस्था, और आप कौन लोग हैं? मैं यहाँ का व्यवस्थापक हूँ। तो यहाँ की कैसी व्यवस्था है सर, हम इसकी इंक्वायरी और छानबीन करें। आइए सर, छानबीन कर लीजिए। आइए। सिपाही राम सिंह जी सर। तत्काल देखभाल और छानबीन सुरक्षित किया जाए। ठीक है।
आइए सर आइए। देखिए यहाँ मंत्री साहब बैठेंगे, ये रहा उनका सिंहासन, आप यहाँ की छानबीन कीजिए। आइए सर, बच्चे थोड़ा सा पीछे हो जाओ। देखिए ये जगह में सभी आम पब्लिक बैठेगी। सर आइए इधर, आप लोग थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाइए। यहाँ देखिए यहाँ की व्यवस्था, सर यहाँ की व्यवस्था किसी तरीके की कोई गड़बड़ी नहीं आ सकती। साहब यहाँ के सब कुछ ठीक है। व्यवस्थापक जी, हाँ व्यवस्था अच्छी है, कोई गड़बड़ी कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती सर, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं सर। तो ठीक है, हम तत्काल मंत्री महोदय के साथ फौरन आ रहे हैं। यस सर। मंत्री महोदय जी की, मंत्री महोदय जी की, मंत्री महोदय जी की, मंत्री महोदय जी की। सभी बच्चे बैठ जाओ। नमस्कार मंत्री जी, मैं यहाँ का व्यवस्थापक हूँ। आपके मीटिंग में दूर दराज से चलकर आए हुए दर्शक लोग सब सामने बैठे हैं और इस विश्वविद्यालय के जितने भी बच्चे छात्र छात्रा सभी आए हुए हैं। आप इनके बारे में कुछ और आम जनता के बारे में कुछ दो लफ्ज अपने मुंह से कह दीजिए। सर्वप्रथम दूर दराज से आई हुई जनता जनार्दन को मैं बार बार नमन व वंदन करता हूं। इस विश्वविद्यालय के प्रबंधक महोदय, शिक्षक शिक्षिकाएं, छात्र छात्राओं और व्यवस्थापक का मैं धन्यवाद देता हूं कि मेरी व्यवस्था में कोई कमी नहीं रखी। प्रशासन महोदय, मेरी सुरक्षा में हमेशा तत्पर रहने वाले, मैं इनका आभारी हूं। खास तौर से मैं मीडिया वालों का धन्यवाद कहना चाहता हूं कि जिनके द्वारा मेरी खबरें देश विदेश तक पहुंचती हैं। आज इस विश्वविद्यालय में आया हूं मैं मंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद। पहली मीटिंग मेरी इस विश्वविद्यालय में हुई है। समस्त जनता जनार्दन जिन्होंने अपना कीमती समय देकर मेरी मीटिंग में उपस्थित हुए, मैं उनका धन्यवाद कहना चाहूंगा। और ऐसी जनता जनार्दन जिन्होंने अपना बहुमूल्य वोट देकर मुझे मंत्री पद में नियुक्त किया, मैं उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं। आज इस मंच के माध्यम से मैं समस्त विधानसभा और सभी जनता जनार्दन की समस्याओं को विषय में उपस्थित हुआ हूं। मैं उन नेताओं में नहीं हूं, मैं उन नेताओं में नहीं हूं कि जो वादे पे वादे वादे पे वादे करते रहते। मैं मंत्री पद में नियुक्त हुआ हूं तो सब आप लोगों की वोट से हुआ हूं, आपके मत से हुआ हूं। आपने मुझे अपना प्रतिनिधि चुना,
मैं इस मंच के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि जो ललिता वादे पे वादे करके 5 साल में कोई कार्य नहीं कर सके, मैं 1 साल में वो सारे कार्य पूर्ण करके दिखाऊंगा। मंत्री मैं नहीं हूं, मंत्री मैं नहीं हूं, जनता जनार्दन ने मुझे चुना है, तो मेरी नजर में मैं तो सिर्फ और सिर्फ समस्त जनता का एक सेवक हूं। मेरा जीवन सिर्फ जनता की सेवा के लिए हुआ है। मैं अपनी आखिरी सांस तक जनता की सेवा में समर्पित कर दूंगा। आज तक आप लोगों ने अपना अच्छा प्रतिनिधि नहीं चुना, इसलिए विकास नहीं हो पाया। आज आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा, अपने बहुमूल्य वोट को देकर मुझे मंत्री बनाया। मैं आज तक जो नेता आते थे सबकी फरियाद सुनते थे, उनकी लिस्टें लेते थे, लेकिन कूड़ेदान में डाल देते थे। जनता की कोई भी फरियाद मेरी मुंशियों द्वारा नहीं होगी, मैं स्वयं लूंगा उसे, स्वयं अपने इस रजिस्टर में लिखवाऊंगा और उनके समस्याओं का निवारण करूंगा। सो आज इस मंच के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि माताएं, बहनें, वृद्ध, इंसान, सभी लोग अपनी समस्याएं प्रत्यक्ष आकर मुझे बताएं और मैं स्वयं उन समस्याओं का निवारण करूंगा। ये मेरा वचन है। साहब नमस्ते। नमस्ते बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम कल्पना है। कल्पना? हाँ साहब। तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? मेरे पिताजी का नाम करण सिंह था, जो आज इस दुनिया में नहीं है साहब। अरे राम राम राम। हाँ, मैं एक अनाथ लड़की हूँ। मेरी माँ मुझे बचपन में ही छोड़ के चली गई और मेरे बाबूजी थे जो मेहनत मजदूरी करके मेरा लालन पालन करते थे, मुझे पढ़ाते लिखाते थे। मुझसे हमेशा यही कहा करते थे कि बेटी जितना तू चाहे उतना पढ़ाई कर, अगर तू पढ़ लिख कर छोटी मोटी नौकरी पा जाएगी ना, तो मैं जो लोगों के खेतों में काम करने जाता हूँ, ये लोग मुझे काम करवा लेते, लेकिन पैसा देते वक्त धक्के मार के निकाल देते, तो इन लोगों के मुझे धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। साहब, मेरे बाबूजी मुझे हमेशा यही कहा करते थे, तो ये मत समझना कि तेरी माँ नहीं है तो तेरा बाप तुझे पढ़ाएगा नहीं। मैं पढ़ाई लिखाई करती रही, मेरे बाबूजी मुझे मेहनत मजदूरी करके पढ़ाते लिखाते रहे। एक दिन वो रोज की तरह काम करने गई और शाम को वापस नहीं आए साहब। जब वापस नहीं आई तो मैं सोची कि रोज तो मेरे बाबूजी इतने समय आ जाते थे, आज राजा ने कहाँ चले गए। जब ज्यादा देर तक नहीं आए तो मैं घर से उन्हें ढूंढने निकल पड़ी। उसी खेत की तरफ जहाँ मेरे पिताजी काम किया करते थे, मैं अपने बाबूजी को ढूंढते ढूंढते जब यहाँ पहुंची साहब, तो वहां पर मेरे बाबूजी नहीं बल्कि मेरे बाबूजी की लाश मिली थी साहब। न जाने मेरे बाबूजी को क्या हो गया था, अब से मैं अनाथ हो गई साहब। आज इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है।
लेकिन तुम्हारे पिताजी की हत्या हुई थी या कोई और कारण था? ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि मेरे बाबूजी का शरीर पूरा नीला पड़ चुका था। नीला पड़ने का तात्पर्य उन्हें किसी जहरीले जीव ने काट लिया था। क्या तुमने ग्राम प्रधान से कहा? हाँ साहब, मैंने ग्राम प्रधान से अपनी फरियाद सुनाई, अपनी सारी परेशानियों को सुनाई, लेकिन प्रधान जी ने मुझे अपने दरवाजे से ढक के मार के भगा दिया और उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आज के बाद तुम मेरे दरवाजे पर दिखाई दी तो मैं तेरा वो असर करूंगा कि तेरा चेहरा भी कोई पहचान नहीं पाएगा। क्या कहा? ग्राम प्रधान ने तुम्हें धमकी दी? हाँ साहब। और एक बात कान खोल कर सुन ले, बहुत जल्द मैं उस ग्राम प्रधान के यहाँ जांच पहुंचाऊंगा, इंक्वायरी पहुंचाऊंगा। जितने बीडीसी है, जिला पंचायत है, समस्या सुनने के लिए, जनता की सेवा के लिए चुना जाता है। इन सब के खिलाफ मैं जांच भिजवाऊंगा और बहुत जल्द उनके खिलाफ एक्शन लूंगा। मैं ये तो नहीं कहता, मैं तुम्हारे पिताजी को तो वापस नहीं कर सकता, लेकिन मेरी नजर में हर बेटी मेरी बेटी है, हर बहन मेरी माँ बहन है, और माँ मेरी माँ है। आज के बाद अपने आप को अनाथ कभी मत कहना। जो सपना तुम्हारे पिता ने देखा था कि तुम पढ़ लिख कर कोई नौकरी करो, हाँ साहब, मैं आज इस मंच के माध्यम से जनता जनार्दन के सामने और मीडिया के सामने कहता हूँ कि तुम मन लगाकर पढ़ाई करो, तुम्हारी निःशुल्क पढ़ाई होगी और नौकरी दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। साहब, ये इंसान भी आपका जिंदगी भर नहीं बेटी, उठो। मैं तुम पर कोई उपकार नहीं, बल्कि मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ। और बेटे, बहुत जल्द तुम्हारे पिता की जो मृत्यु हुई है उसके विषय में मैं 1 लाख का चेक पास करवाऊंगा। और कोई है जिसकी कोई समस्या है? अरे मैंने कहा मंत्री जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, बोलिए आपकी क्या समस्या है? मंत्री जी, आपने मुझे पहचाना? नहीं पहचाना। नहीं। अरे आप कहाँ पहचानोगे? जब तक आपको काम था तब तक आप पहचान रहे थे, अब कहाँ पहचानोगे? अरे मैं मुन्नी बाई हूँ। अच्छा, मुन्नी बाई। आप पहचान मुन्नी गए बाई, आपने हमारी बहुत मदद की। हम जब आपके मोहल्ले की तरफ गए तो आपने पूरे मोहल्ले की वोट हमें दिलाया। आपने हमारे साथ बहुत मेहनत की है। अरे वही तो मैं सोच रही हूँ, इतना करने के बावजूद भी मंत्री जी मुझे पहचान नहीं रहे हैं। जब तक काम था तब तक दूसरे तीसरे दिन मेरे कोठे पर जाते थे, मेरे पूरे मोहल्ले में घूमते थे, लेकिन आज जब आप मंत्री पद पे पहुंच गए हैं तब आपको मेरी शकल तक नहीं याद है। मेरा मोहल्ला तो बहुत दूर की बात। जनता की सेवा में इतना व्यस्त हो गया, इसलिए नहीं पहचान। बोलो मुन्नी भाई, तुम्हारी क्या समस्या है? मंत्री जी, आज भी मैं और मेरे मोहल्ले वाले पुरानी जिंदगी जी रहे हैं। पुरानी जिंदगी? हाँ, पुरानी जिंदगी। कैसी पुरानी जिंदगी? अरे पुरानी जिंदगी यही है, आज भी हम लोग कुआं से पानी पीती हैं और अपना लालटेन जला के धंधा करती हैं। तुम्हारी तरफ बिजली और पानी की कोई व्यवस्था नहीं है? बिल्कुल नहीं है। तो ठीक है मुन्नी भाई, तुमने हमें वोट दिलाया है, बड़ी मेहनत की है। हम आज मीडिया और जनता के सामने तुमसे कह रहे हैं कि 1 महीने के अंदर तुम्हारे आगे बम्बा और पीछे खंबा करवा देंगे। अरे मंत्री जी, क्या कह रहे हो? आगे बम्बा पीछे खंबा, इसका क्या मतलब है? अरे आगे बम्बा, दरवाजे के आगे बम्बा पानी पीने के लिए, अच्छा, और घर के पीछे खंबा बिजली जलाने के लिए। ऐसा बोलो ना, तुमने तो ऐसा बोला तो मैं तो डर गई थी। अरे डरने की क्या बात है इसमें? मुन्नी भाई तुम चिंता न करो, बहुत जल्द हम व्यवस्था करवाएंगे। ठीक है मंत्री जी। और कोई है जिनकी समस्याएं हो आकर बताएं। हाँ मैं हूँ, मैं यहाँ पे बच्चा हूँ। मोर का सुनी हो अब तुम?
क्यों नहीं बेटा सुनील, क्यों नहीं सुनेंगे? अच्छा नाम याद है काय मोर? क्यों नहीं याद रहेगा? 4-5 दार हो गया देखते हूँ, कसम से 4-5 दार देख चुके हूँ। जब जब इनके आगे मुन्नी ठाड़ हो सब वह कदाई देते। अरे पगले, चाहे मुन्नी बाई हो चाहे कोई भी हो, सबकी समस्या का निवारण मैं करूंगा। सबका करियो, जनता बिचारी भूखन मरे, सब जनता भूखन मरे, सब तुम्हें सुकून है तब। क्या हुआ क्या? वह दिन का याद करो जितनी टाइम मोरे लगाए रहो, मैं कसम से साइकिल उठा के ये गाँव वह मोहल्ला दौड़ो, कसम से साइकिल बिगड़ जा, पैदल भागो, काटा खूटी मान आवाज। आज मंत्री बन गए या तो दिल्ली में बैठ के कलम बस चलावे लागत हो गया। तो गांव का जाके देखो, कसम से जौन बेचारे झोपड़ी में रहते हो, झोपड़ी में उनका नसीब ही, और जौन 3 मंजिल बन गए हूँ कॉलोनी चपक के ले थे। तय जाके देखो गांव के सड़क का, कसम से नारियल तक बना है कि जहाँ 4 एक का मसाला लागे के 15 एक का लगावत मार दे औलाद भसड़ जाए। जिन लोगों ने ऐसा किया है वो जेई ठेकेदार, इन सब लोगों का मैं लाइसेंस कैंसिल करवा दूंगा। अरे आप भैया तो कहबे करियो करा देंगे। तुम चिंता मत करो, मैं मंत्री पद में आया हूँ और जितने भ्रष्ट लोग हैं उनकी सबकी खबर लूंगा मैं। तुम चिंता मत करो, बहुत जल्द मैं सबकी समस्या। आप क्या खबर लेंगे? तुम चिंता ना करो, 1 महीने के अंदर सबकी खबर लूंगा मैं। 1 महीना नहीं, अगर खबर ले वाली बात ही तो तुम आज चलो भला खबर ले। कैसी खबर? चलो मैं पूरे गांव में घूम घूम कर देखूंगा समस्याएं। जाबो ना करो, नहीं सब आदमी गर गई है। क्यों गाली देंगे? आपके बेटवा है योगेंद्र साहब, हाँ, कसम से जनता गांव वाले का सतावत है, अब उनसे पूछो बेचारन से, कसम से जौन अत्याचार आदमी के बीच में करत है, कसम से मोर दिल से पूछो। जके लगोट ले जा रहे कर भाई, परेशान न हो, तुम्हारा काम हो जाए। लेकिन आज सब मोह के गली गली गारी दे। क्या कहा मेरा बेटा योगेंद्र? हाँ, जनता के साथ अत्याचार करता है। अत्याचार करते। बुलाओ, सही से भी विश्वविद्यालय में पढ़ता है वो। आज पढ़े नहीं आए, आज जान के हमारे पिताजी आए तो यहाँ से निकल ले। मेरी नजर में हर बच्चा मेरे बेटे की तरह है और हर बेटियां मेरी बेटी माला की तरह है, और वो मैं उसकी खबर आज ही लेता हूँ। आज के बाद अगर वो जनता के सामने गांव में आकर किसी की तरफ नजर उठा के देख ले तो मैं अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। हाँ जाओ, ऐसो का हम देखे के नसीब होता। और तुम अपने मोहल्ले की नहीं, पूरे गांव, हर पुरबा, हर जगह घूमकर उनकी समस्याओं की लिस्ट मुझ तक पहुंचाओ। ठीक है, इतना करके देखे ले थी। मैं सारी समस्याएं लेकर दिल्ली जाऊंगा और सबकी समस्याएं 1-2 महीने के अंदर पूरी करूंगा। ठीक है। अच्छा, तो मुझे आगे लखनऊ जाना है आज ही। जी मंत्री साहब। माननीय मंत्री महोदय जी की, 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 माननीय मंत्री महोदय जी की जय हो। बस बे, तो हंसत का है? अबे मैं हंसत एक बार हूँ। हाँ, देख देख ले फालतू है। भैया हाँ, आज मंत्री साहब उनके बेटवा उनका पेलुआ दियो। देख ले कबे वो कहता था। अबे मैं झूठे के छाप दियो कि गांव में अत्याचार करत है। अबे सारे असहे तो अगर पता पा गए तो सारे तो एक काटबो त काहे। घबरा न त मोर साथ बस देख इनका कैसे लड़ाई हो जैसे धमिया सांप। तक घबरा ना, मोरी काय से फुल सपोर्ट है तोरे बारे। आओ चला जाए, इनका देखा जाए। अब आगी लगा दी रहता तय पेट्रोल छिड़का जाए। पेट्रोल डीजल जो मिले तो धोरो का बहन भम्मत जा। चला जा चल भाई। कहाँ मर गए सबके सब? कहाँ मर गए? अरे पहलगी को मारो गोली। कहाँ है योगेंद्र? कहाँ है? बुला कर लाओ उसको, बुला कर लाओ इसी वक्त।
सुन ले जीना हराम कर दिया उसने मेरा। मालिक मालिक बात क्या है मालिक? बात पहले उसे बुला कर लाओ, कहाँ मर गया वो। किन आज मुझसे बुरा कोई नहीं होगा उसके लिए। अरे किन का बोला लाई क्या हूँ? अरे योगेंद्र को बुलाओ। रुक जाओ बुलाओ। महिला आगत फूला तोर तरकीब काम पकड़े लागे समाज ले। चुप फिर सारे ये न खोलबो न की बोल। ए भाई बोल जल्दी बुलाओ। बोला योगेंद्र साहब अपने हवेली में हाजिर हो। क्या हुआ? अबे कुछ नहीं बा अस्पताल ले जाए परी। क्या हुआ रे? कुछ नहीं भजवे होई ले दुख हवा। गेट मैंने क्या? हाँ गेट मैं नहीं हूँ। किस लिए आवाज लगा रहा है? जल्दी से आओ, आपके पिताजी याद कर रहे हैं। हमारे पिता श्री बंगले आ गए? हाँ आ गए। अभी आए कि देर हुआ? नहीं 3-4 घंटे से बैठे। अच्छा तू ठहर, मैं आके आया। जल्दी आओ। और बाबू ने बुलाया